हम सीधे रुख करना चाहेंगे बीजेपी के नेता मीनाक्षी लेखी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। पहला सवाल, सीधा हमला बोला अरविंद केजरीवाल ने, कहा है कि बीजेपी का एक तरह से हमने चाल चरित्र बदल दिया है। वो कहते हैं कि बीजेपी क्या आज ये वादा कर सकती है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति केंद्र में भी नहीं करेगी जब वहां दावा ठोकेगी? क्या कहेंगी आप? देखिए, जो पार्टी कांग्रेस की मदद से बनी है, पहले तो उस जैसी पार्टी को स्पष्टीकरण मेरे जैसे लोग दें, वो उनकी औकात नहीं होनी चाहिए ये प्रश्न करने की। दूसरी बात, इन्होंने ये प्रश्न लगाया, वो पहले सिसेरो एसोसिएट का हिसाब किताब तो जनता को बता दें, जो जनता से छुपा के योगेंद्र यादव ने रखा हुआ है कि सिसेरो एसोसिएट नाम की कंपनी, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो कंपनी चला रहे हैं, और वो इनका जो सर्वे है वो उससे कंडक्ट करवाते हैं। तो इन लोगों ने जिस तरीके से जिस सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचे उसको काटा। यानी कि आप अभी भी अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की बी टीम मान रही हैं? वही पुराना जुमला। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को उसकी बी टीम कांग्रेस की नहीं मान रही हूँ, मैं उसके अलावा कुछ और चीजें कह रही हूँ, और उसमें ये भी कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल पहले लिख के दें कि वो कांग्रेस से कभी भविष्य में नाता नहीं रखेंगे, और साथ में ये बताएं कि जो हॉर्स ट्रेडिंग का उन्होंने कल खुला न्योता दिया है कि जो लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़कर ईमानदार पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं उसको हम उसके दरवाजे खुले, और जैसा उन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी के आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दें और रोके नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को, जिसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि उसके ऊपर लोकायुक्त का केस बना हुआ था, उत्तम नगर से मनोहर जो है उसको जो है टिकट इन लोगों ने दिया, तो क्या ईमानदारी की बात कर रहे हैं? और इनके प्रश्नों के जवाब मैं देना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि अभी तो इन्होंने बहुत सारे प्रश्न है जिसके जवाब देने। मीनाक्षी जी, क्या ये कहना सही होगा कि दिल्ली के अंदर कम से कम आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को नर्वस कर दिया है? भाई साहब, नर्वस वो खुद हुए पड़े, इसलिए सरकार नहीं बना रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो 50% जो है बिजली के दाम कम करें। कम से कम मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, मेरा भी बिल कम हो, और फ्री में पानी मेरे को भी मिलना शुरू हो जाए, और इसलिए वो वादा पूरा निभाएं। लेकिन सबसे बड़े दल के नाते तो पहला मौका आपको मिलेगा सरकार बनाने। जनाब, हमने तो पहले एक सीट हमारे पास नहीं थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनको इनविटेशन आया था, और उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं बनाऊंगा सरकार। तो हमने तो जब एक सीट के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, यहाँ तो 2 या 4 की आवश्यकता है। केजरीवाल ने माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो वीपी सिंह ने भी बनाई थी 1989 में, तो ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलिए आप सबको कम से कम सस्ती। चलिए मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। तो बीजेपी और केजरीवाल के बीच तलखी से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली के राजनीतिक मैदान में इन दोनों मोर्चों के बीच घमासान है एक तरह से, और जब भी एक तरह से चुनाव होते हैं फिर से अगर होते हैं दिल्ली में, तो सही मुकाबला, असल मुकाबला इन दोनों के बीच में होगा।